हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको अपना मनचाहा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, तो डियर स्टूडेंट्स आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में जो मेंसुरेशन का था उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था बेसिक चीज़ों के बारे में कि मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आज के इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रमिति में हम जो है आकृतियों को दो कैटेगरी में बांटकर पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है वो समतलीय आकृतियों की होती है, दूसरी कैटेगरी जो होती है वो ठोस आकृतियों की होती है। समतलीय आकृतियों में मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि आपको वृत्त के बारे में पढ़ना होता है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना होता है और बहुभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम वृत्त के बारे में आपको सिखाएंगे। वृत्त से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, किस तरीके से वो यूज़ होते हैं, क्या क्या उसमें टर्म्स हैं, क्या उसमें हम लोग ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं वृत्त के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, फिर एक लेक्चर और मिलेगा आपको, उसमें हम त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर और मिलेगा आपको, उसमें हम चतुर्भुज के बारे में और बहुभुज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद तब डियर स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप बोर मत होइएगा, टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ समझते चलिएगा, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं वृत्त की। वृत्त को हम लोग इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। आराम से समझिएगा, मेरा जितना भी लेक्चर होगा वो बेसिक सा होगा। सबसे खास बात यह है कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर आपसे कभी भी एक पैसे का चार्ज नहीं किया जाएगा, आपको सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं वृत्त क्या होता है। जब वृत्त की डेफिनेशन की बात होती है डियर स्टूडेंट्स, तो कहा जाता है कि हम वृत्त जो है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, वृत्त ऐसे बिंदुओं का समूह है या वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है। ये देखो बिंदुओं का समूह बन रहा है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, देखो तो डियर स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, बिंदु जो है बिंदुओं का समूह, वृत्त जो है वो ऐसे बिंदुओं का समूह है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, वृत्त कहलाता है। ये जो निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, और केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और इन बिंदुओं को समूह को वृत्त की परिधि कहा जाता है, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, हमने बताया आपको कि हमारा जो वृत्त है, जो सर्कल है, वो ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है या ऐसे बिंदुओं का समूह है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, इस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या और इन बिंदुओं के समूह को वृत्त की क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। तो वृत्त क्या होता है आपने समझ लिया, वृत्त का केंद्र क्या होता है आपने समझ लिया, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आपने समझ लिया, वृत्त की परिधि क्या होती है आपने समझ लिया। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स सीखेंगे जो वृत्त से रिलेटेड होते हैं और कहीं ना कहीं उनका यूज़ होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। उसके बाद तब हम फार्मूले के बिहाफ पर आकर के चर्चा करेंगे। आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। वृत्त के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि वृत्त ऐसे बिंदुओं का समूह है जिसकी किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, उसे हम वृत्त कहते हैं, उसे हम सर्कल कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या और बिंदुओं के समूह को वृत्त की परिधि कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे बच्चों वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य, सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, आइए देखिएगा, टॉपिक है वृत्त से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सम टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, देख लीजिए। क्या डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें, साथ ही साथ धैर्यपूर्वक बैठें, तब तो आपको उसमें मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ खो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, पहला टर्म है वृत्त का केंद्र, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है आपको पता है? त्रिज्या क्या होती है ये बच्चों आपको पता है, ठीक। वृत्त का व्यास, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डायामीटर ऑफ द सर्कल, ये भी आपको पता है। उसके बाद बच्चों वृत्त की जीवा होती है। क्या होती है? जीवा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगला होता है बच्चों छेदक रेखा, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेकेंड के नाम से जानते हैं। और होता है बच्चों स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अगला जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में सेगमेंट कहा जाता है। और एक होता है बच्चों त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में सेक्टर कहा जाता है। समझिएगा, ये इतनी बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको इस मेंसुरेशन चैप्टर में आपकी हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी जो ज्योमेट्री के पोर्शन में वृत्त एक अलग से चैप्टर दिया गया है, वहाँ पर भी ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो ध्यान से समझ लीजिए कौन सी चीज़ क्या होती है। केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है। आपको पता है कि वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है बच्चों? वृत्त का जो व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। ये चीज़ सबको पता है। व्यास को d से दिखाते हैं, त्रिज्या को r से, तो d = 2r हमें रिलेशन मिलता है। ओके, ये 3 चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। वृत्त की जीवा क्या होती है? जैसे ये हमारे पास कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लीजिए। सपोज करिए कि डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। पॉइंट ए और बी को मिलाई जाए तो एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड बनती है। इस रेखाखंड को क्या कहा जाता है? वृत्त की जीवा कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्लियर हो गई बातें? किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है सर्कल की। वृत्त की अनंत जीवाएं, नोट पॉइंट में याद रखिएगा, वृत्त की अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त की अनंत जीवाएं, ठीक है, खींची जा सकती हैं, या आप कह सकते हैं किसी भी वृत्त की अनंत जीवाएं होती हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? अगली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ये वृत्त का केंद्र है, तो कोई एकाध जीवा खींचोगे तो वो जीवा इसके केंद्र से होकर के जाएगी, ये इसका केंद्र है। तो वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगी वो वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, तो वो जो वृत्त का व्यास होता है, ध्यान रखिएगा, वो वृत्त की बच्चों सबसे बड़ी जीवा होती है। वो वृत्त की क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, उसको क्या कहा जाएगा बच्चों? डायमीटर कहा जाएगा।
क्लियर हो गई बातें। जीवा क्या होती है, जीवा से जुड़ी जो जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी ये आपको समझ आई गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला है बच्चों छेदक रेखा। जैसे ये हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, एक ऐसी रेखा खींचे, एक ऐसी लाइन खींचे जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ध्यान रखो, मैंने बोला क्या करे, प्रतिच्छेद करे, मीन्स क्या करे बच्चों, इंटरसेक्ट करे, है ना, क्या करे, इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे क्या हो रहा था, दो पॉइंट को मिला रहा था, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे ही वृत्त की क्या कहा जाएगा, छेदक रेखा कहा जाएगा। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। ओके ना। जैसे हम किसी वृत्त की अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम किसी भी वृत्त की अनंत छेदक रेखाओं को भी खींच सकते हैं, उनको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब अगला टॉपिक है बच्चों स्पर्श रेखा। जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाए वही क्या हो गई, स्पर्शी हो गई, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ओके ना। चलिए अगला है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, जिसको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। उसके बाद फिर हम आते हैं फार्मूलों पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, खूब ध्यान से जितनी भी चीजें बता रहे हैं उसको आप सुनते चलिए और उसको आप लोग नोट करते चलिए, जिससे आपको जो है सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से जब समझ में आ जाएगा तो हर तरह के जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो वृत्त और चतुर्भुज और त्रिभुज सबसे मिल करके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम लोग अच्छे से डील कर पाएंगे, उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अब हम लोग किसकी, वृत्तखंड की। देखिएगा बच्चों कि वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेगमेंट कहते हैं, इंग्लिश में बच्चों क्या कहेंगे, इसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। ध्यान देना, जैसे ये हमारा एक वृत्त है, एक सर्कल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इसकी एक कॉर्ड ड्रा कर दी, इसकी एक जीवा खींच दी। ये जीवा क्या हो गई, ए बी हो गई। अब इसको करने से हमारा वृत्त दो भागों में बंट जाता है, एक ये भाग एक ये भाग। दोनों के दोनों भाग बच्चों वृत्तखंड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, वृत्तखंड कहलाएंगे। जो बड़ा वाला होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड कहा जाएगा, और जो छोटा वाला होगा बच्चों इसे जो है लघु वृत्तखंड कहा जाएगा, लघु वृत्तखंड। इस बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। और इसको हम लोग कैसे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, क्या समझाया हमने, जब हम किसी भी वृत्त की एक जीवा, एक कॉर्ड ड्रा करते हैं तो वह वृत्त दो भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। छोटा वाला लघु वृत्तखंड कहलाएगा, बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार्ड है वो इसकी व्यास हो, तो ये दोनों पार्ट्स जो यहाँ दिख रहे हैं बच्चों ये कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोल देते हैं, सेमी सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल इसको हम लोग बोल देते हैं। ओके, तो ये समझ आ गया होगा वृत्तखंड क्या होता है। अब आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग त्रिज्यखंड पर। त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, सेक्टर बोलेंगे। आइए इसको भी समझिए। ठीक है, सारी चीजें खूब बढ़िया समझते चलिएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारे पास हमारा एक क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल है। यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर है। हमने इसकी दो रेडियस ड्रा कर ली, इसकी हमने दो रेडियस ड्रा कर ली। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसकी दो रेडियस है, सपोज ओ ए और ओ बी है। अब इस सिचुएशन में भी आप देखेंगे तो ये जो सर्कल है, ये जो वृत्त है डियर स्टूडेंट्स, ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक भाग जो है बच्चों त्रिज्यखंड कहलाता है। और ये वाला जो बड़ा है उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, मीन्स उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेजर
सेक्टर बोलेंगे, और जो छोटा वाला है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्य खंड बोलेंगे, जिसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे। ओके, समझ में आ गई बातें। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें समझना था, जो वृत्त से रिलेटेड थी वो आपको समझ में आ गई। अब आइए हम इन टर्म्स को समझने के बाद जो बेसिक फार्मूले हैं जो यूज़ होते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उन फार्मूलों को लिख लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, जिससे उनका यूज़ करते हुए हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आइए अब हम लोग बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की, वृत्त की परिधि की, और साथ ही साथ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है बच्चों P = 2πr। बच्चे बच्चे को पता है, ठीक। अब थोड़ा समझिएगा, r P = पाई इंटू में 2r भी इसको लिखा जा सकता है, और P = 2r का मतलब व्यास होगा तो बच्चों क्या होगा, पाई इंटू डी हो जाएगा। आपको पता है चूंकि जो हमारा d है वो 2r के बराबर होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमें त्रिज्या पता होगी और जब हमें व्यास पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। कई सारे बच्चे क्या होता है भाई, कंपटीशन में हम जितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें उतना हमारे लिए बेटर होता है। तो क्या होता है, व्यास दिया है और हमें परिधि निकालनी है, तो जिनको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, इनके बारे में चर्चा नहीं किए होते हैं, वो क्या करेंगे, पहले व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, पता लगा त्रिज्या दशमलव में आ गई, फिर वहाँ पर उसका यूज़ करना स्टार्ट किए, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगता है और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्मार्ट वर्क की तरफ आपको ले जाएंगी। अगला है बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जिसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फार्मूला, A = πr²। अब देखो मैं इसी को व्यास के पदों में लिखना चाहता हूँ, r A = πr की जगह पे बच्चों d/2 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि d = 2r होता है, तो r = क्या होगा, d/2 हो जाएगा। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो A = πd²/4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ए भी जो है बच्चों क्या है, एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है। तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस हमने आपको बता दिया त्रिज्या के पदों में भी, और साथ ही साथ हमने बता दिया बच्चों आपको व्यास के पदों में भी। वैसे ही हमने वृत्त का क्षेत्रफल आपको बता दिया व्यास के पदों में और त्रिज्या के पदों में, दोनों आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे त्रिज्य खंड के बारे में, ठीक है। त्रिज्य खंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सपोज करिए ये हमारा वृत्त है, यहाँ इसका बच्चों क्या है, सेंटर है, इसकी 2 रेडियस हमने खींच लिया तो त्रिज्य खंड बन गया। अब ये सपोज करिए डियर स्टूडेंट्स कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, और इसकी रेडियस r है। तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान दो बच्चों, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है θ/360 इंटू में πr²। नॉर्मल सी बात है कि उसी πr² में θ/360 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पर
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ जाए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लगेगा, तो यहाँ बच्चों 360 माइनस थीटा हो जाएगा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। जानना चाहते हैं ये फार्मूला कैसे आया, आइए उस पर भी हम चर्चा करके आपको दिखा देते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का ये फार्मूला, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो निकालने का ये फार्मूला आया है, ये आया कैसे, देखिए ध्यान से। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा क्या बात कर रहे हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है। अब लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दें, ध्यान समझो, इसका क्षेत्रफल अगर सर्कल के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया जाएगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 1 माइनस थीटा बाई 360 लिख दें और बगल में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी आप इसको याद भी रख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है इस त्रिज्यखंड के केस में, ध्यान से सुनते चलिए हमारी बात को। इस त्रिज्यखंड के केस में ये जो चाप दिख रहा है, इसको चाप कहते हैं ना, परिधि जो होता है, वृत्त की जो परिधि होती है उसका कोई भी टुकड़ा जो होता है वो वृत्त का चाप कहलाता है। आर्क ऑफ द सर्कल, छोटा वाला लघु चाप होगा, बड़ा वाला दीर्घ चाप होगा। तो याद रखिएगा कि जब हमें जरूरत पड़ेगी लघु चाप निकालने की, माने लघु चाप की लंबाई, ठीक है, लघु चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ, ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क की लेंथ निकालोगे, ये होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। बात को समझो, जब एरिया था तो पाई आर स्क्वायर के सामने थीटा बाई 360 लग गया था। जब हम चाप की बात करें तो 2 पाई आर माने परिधि वाले फार्मूले के सामने 360 लग जाएगा। ओके, चलो अब यहां से अगर हमें निकालना पड़ जाए दीर्घ चाप की लंबाई, ठीक बच्चों, दीर्घ चाप की लंबाई माने लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, क्या आएगा, 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू में 2 पाई आर हो जाएगा। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स क्या निकालने का, आपका मेजर आर्क को निकालने का फार्मूला सेम है, आप देख पा रहे होंगे। बस उसमें जो था वो क्षेत्रफल का फार्मूला यूज हो रहा था, मीन्स ये क्षेत्रफल था, एरिया का फार्मूला यूज हो रहा था। यहां आप देख पा रहे हैं बच्चों कि सरकमफ्रेंस मीन्स परिधि वाला फार्मूला यहां पर यूज हो रहा है। बाकी थीटा बाई 360 यहां पर भी है, ये चीज 360 माइनस थीटा अपान 360 यहां पर भी है और यहां पर भी है। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी सारे फार्मूले तो बच्चों को याद रहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो लोग मिस किए रहते हैं और इसके बिहार पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर वो लोग गलतियाँ कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड पे चर्चा हो गई, तो हमारा सर्कल का ये लेक्चर जो होगा डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। हर एक एंगल से सारे के सारे लेक्चर्स को अटेंड करिए, उसके बाद देन देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों वृत्तखंड, है ना। अभी मैंने बताया भी आपको वृत्तखंड अर्थात सेगमेंट होता क्या है, उसी के एरिया की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा ये हमारा सर्कल है, ये इसका कोई एक कॉर्ड है, सेगमेंट बन गया, यहाँ सेंटर है। सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों, लघु वृत्तखंड, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ओके ना। ये हमारा क्या होगा बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, मेजर सेगमेंट।
ओके, ये होगा। देखो करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं इसमें बच्चों, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो कैसे निकालेंगे बोलो, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, माइनस कर दो इसमें, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जैसे अगर हमें निकालना पड़े दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दो बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स की दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वहां पर इजीली फाइंड हो जाएगा। अब ध्यान दो, आज के इस लेक्चर में हमने आपको बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया सर्कल, वृत्त क्या होता है, उससे रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनेशंस जो यूज़ होती हैं उनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्या के पदों में क्या होता है, व्यास के पदों में क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है त्रिज्या के पदों में और व्यास के पदों में, वृत्तखंड त्रिज्यखंड में, सारी की सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस कर दिया है। ये सारे के सारे फार्मूले अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बोर बिल्कुल मत होइएगा, पहले कंप्लीट कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी सिखा सकता है, लेकिन आपको जो लॉजिक है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको एक टीचर ही सिखा सकता है, और वो टीचर केवल मैं हूँ ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ, कोई भी आपको सिखा सकता है। तो पहले आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को सीखें, उसके बाद तब न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, तो आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर पूरी तरीके से आपको पसंद आया होगा। नोट्स बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।